सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा के साथ आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने की राज्य सेवा के विभिन्न अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई। आरएएस भर्ती परीक्षा पेपर लीक के आरोपी व्याख्याता को किया बर्खास्त। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री मोदी की सफल अमेरिका यात्रा पर दी बधाई। कहा, दुनिया के देशों के साथ मजबूत संबंध बनाने के निरंतर प्रयास से देश को मिलेगी मजबूती। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर महान दार्शनिक और गहन चिंतक, अंत्योदय के प्रणेता स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय को स्मरण करते हुए कहा कि संगठन कला के कुशल पारखी हमारे पथ प्रदर्शक स्वर्गीय पंडित जी ने मां भारती की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित किया। वे एक महान नेता थे जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत शुचिता और गरिमा के उच्चतम आयाम स्थापित किए। श्री शर्मा ने कहा कि सनातन विचारधारा के समर्थक स्वर्गीय पंडित जी ने देश को एकात्म मानववाद की विचारधारा की प्रस्तुति की थी, जिसमें समावेशी विकास और जन समुदाय सशक्तिकरण की परिकल्पना को साकार किया जा सके और मजबूत सशक्त भारत का निर्माण हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रखर राष्ट्रवादी पंडित जी के अंत्योदय के महत्वपूर्ण सिद्धांत को आदर्श मानकर हमारी सरकार अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार पारदर्शी, जवाबदेही और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में राज्य सरकार की प्रतियोगी परीक्षा में शुचिता लाने की नीति के तहत श्री शर्मा ने आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2013 में पर्चा लीक करने वाले आरोपी व्याख्याता को राजकीय सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया है। ये कार्रवाई राजकीय सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों पर रोक अधिनियम 1992 के तहत की गई है। इसी तरह मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 17A के तहत जल जीवन मिशन मामले में 12 अधिकारियों के विरुद्ध परिवाद दर्ज कर विस्तृत जांच और अनुसंधान के लिए पूर्वानुमोदन प्रदान किया है। श्री शर्मा ने सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध नियम 16 CCA में संचालित अनुशासनात्मक कार्रवाई के 4 मामलों में प्रमाणित आरोपों का अनुमोदन करते हुए सेवारत अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय भी लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 दिवसीय सफल अमेरिका यात्रा के बाद स्वदेश लौटने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक पटल पर भारत नई ऊंचाइयां छू रहा है। प्रधानमंत्री भारत को विश्व में एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बनाने और दुनिया के देशों के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इसी संकल्प के तहत उन्होंने अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा की, जिसके तहत उन्होंने विभिन्न सम्मेलनों और बैठकों में हिस्सा लिया और प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। श्री शर्मा ने कहा कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने क्वाड शिखर सम्मेलन के सदस्यों के साथ सार्थक चर्चा की, जिससे कई वैश्विक मुद्दों के समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर सम्मेलन में दिया गया प्रधानमंत्री का संबोधन मध्य पूर्व में जारी इजराइल हमास संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में किया गया महत्वपूर्ण प्रयास है। ये भारत की वैश्विक शांति के प्रयासों के प्रति कटिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच हुए रक्षा सहयोग समझौते के तहत मिलने वाले ड्रोन से देश की सेनाओं की टोही क्षमताओं और खुफिया निगरानी की क्षमताओं का और अधिक विस्तार होगा। अमेरिका के साथ एक समझौते के तहत भारत में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की स्थापना भी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमेरिका यात्रा के दौरान नसाओ कोलिजियम में मोदी एंड यूएस कार्यक्रम में उनका ओजस्वी उद्बोधन सुनने के लिए अमेरिका में लगभग 40 राज्यों से 13,000 से अधिक प्रवासी भारतीय भाई बहन एकत्रित हुए थे, जो कि हमारे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का एक अनुपम उदाहरण है। श्री शर्मा ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय दुनिया का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। श्री मोदी एक ऐसा वैश्विक समुदाय बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने मेजबान देशों के साथ ही मातृभूमि
भूमि की मदद के लिए हमेशा तैयार रहे। मुख्यमंत्री ने पेरिस में आयोजित इंटर कल्चरल ओलंपियाड 2024 में कथक में स्वर्ण पदक जीतने वाली बिटिया को बधाई देते हुए सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, शाबाश बिटिया अदिति। पेरिस में अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ और यूनेस्को की ओर से आयोजित इंटर कल्चरल ओलंपियाड 2024 में जयपुर घराने के शुद्ध कथक की अद्वितीय प्रस्तुति देकर स्वर्ण पदक प्राप्त करने की अदिति ब्रह्म भट्ट को हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य की मंगलमय शुभकामनाएं। आपकी यह असाधारण उपलब्धि राजस्थान के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, कला के प्रति समर्पण और भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक स्तर पर स्वीकृति का प्रतीक है। ये सफलता न केवल राजस्थान बल्कि समस्त भारतवर्ष के लिए गर्व का विषय है, जो हमारी सांस्कृतिक विविधता और कलात्मक उत्कृष्टता को प्रदर्शित करती है। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने नई दिल्ली स्थित रामजस कॉलेज में आयोजित मरुकांतर स्पदन विद्यार्थी मिलन समारोह में भाग लिया। उप मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से कहा कि इस प्रकार के आयोजन न केवल विद्यार्थियों को एकजुट करते हैं, बल्कि भविष्य के नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण में उनकी क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के धानक्या स्थित राष्ट्रीय स्मारक स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद उन्होंने वहां पंडित जी के जीवन से जुड़ी स्मृतियों के संग्रहालय का भी अवलोकन किया और कहा कि उनका संपूर्ण जीवन आदर्श का आलोक था। श्री बागड़े ने कहा कि एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने युगीन संदर्भों में भारतीय सनातन संस्कृति को आधुनिक दृष्टि दी। राज्यपाल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद की मौलिक विचार दृष्टि ही हमें नहीं दी, बल्कि अंत्योदय के विचारों और शिक्षाओं से आम जन के कल्याण के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मुंबई में पंडित जी के सानिध्य को याद करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कथनी और करनी एक थी। उन्होंने कहा कि वे एक विराट मानवीय दृष्टि के युग पुरुष थे। इटली के वेरोना शहर में 24 से 27 सितंबर तक आयोजित हो रही स्टोन क्षेत्र की प्रमुख प्रदर्शनी मार्मोमैक 2024 में उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के बिश्नोई की अध्यक्षता में राजस्थान के प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया। श्री बिश्नोई ने प्रदर्शनी में इंडिया स्टोन मार्ट पैविलियन का उद्घाटन किया। उन्होंने जयपुर में दिसंबर माह में आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 और इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के लिए सभी को आमंत्रित किया। प्रदर्शनी के अध्यक्ष फ्रेडरिको ब्रेकोलो ने उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई सहित प्रतिनिधि मंडल के सभी सदस्यों का स्वागत किया। इस अवसर पर भारतीय दूतावास रोम के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन अमराराम और वाणिज्य सलाहकार आकाश गुप्ता, भारतीय वाणिज्य दूतावास मिलन के काउंसलर राज कमल और विभिन्न उद्यमी भी उपस्थित रहे। वेरोना में आयोजित इस विश्व स्तरीय स्टोन प्रदर्शनी में दुनिया भर के स्टोन माइनिंग, प्रोसेसिंग, स्टोन क्राफ्ट, मशीन टूल्स, केमिकल्स और अन्य संबंधित क्षेत्रों से 1500 उद्यमियों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनी में सिडोस सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहा था। प्रदर्शनी में सिडोस द्वारा आगामी 5 फरवरी 2026 से 8 फरवरी 2026 को जयपुर में आयोजित होने वाले इंडिया स्टोन मार्ट 2026 में स्टोन क्षेत्र से जुड़े देश विदेश के उद्यमियों को आमंत्रित किया जाएगा। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि प्रदेश में पशु चिकित्सा को मजबूती देने के उद्देश्य से संस्थाओं को क्रमोन्नत किए जाने के साथ साथ नवीन संस्थाएं भी खोली जा रही हैं। श्री कुमावत ने बताया कि बजट घोषणा क्रियान्विति के तहत इन संस्थाओं का क्रमोन्नयन करते हुए नवीन संस्थाओं को खोले जाने की मंजूरी दी गई है। श्री कुमावत ने बताया कि इन संस्थानों में विभिन्न संवर्ग के 27 नवीन पदों का सृजन भी किया गया है और इन संस्थाओं में फर्नीचर और आवश्यक उपकरणों के क्रय के लिए 5,60,000 रुपए का व्यय करने की सहमति भी दी गई है। आपको बता दें कि बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के तहत राज्य सरकार ने विभिन्न आदेश जारी कर नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलने और उपकेंद्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करने के आदेश जारी किए हैं। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।